दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए जायजे किए जा रहे हैं और आज पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा के साथ सांसद मनोज तिवारी ने आईटीपीओ का जो टनल 5 है उसका इंस्पेक्शन किया है। वहीं पर फिलहाल हम मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें अगर देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत लंबे समय से जो है इसी तरीके से है, बंद है ये प्रोजेक्ट, और 2023 में जो बाढ़ आई थी उसके बाद से ये जो प्रोजेक्ट है इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ऐसे में फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट है अब पीडब्ल्यूडी अपने अंडर लेने वाली है और उसके बाद इसका जो काम है वो ताबड़तोड़ होगा, ऐसी जो बात है वो पीडब्ल्यूडी मंत्री की तरफ से कही गई है। और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए महुआ की तरफ से 80% जो इन्वॉल्वमेंट है वो रहेगा, साथ ही साथ 20% इन्वॉल्वमेंट और फंड्स जो हैं वो आईटीपीओ की तरफ से रहेंगे। और ऐसा बताया गया है मंत्री परवेश वर्मा की तरफ से कि इस महीने हो सकता है कि जो क्लियरेंस है यानी कि जो अलाउंस है वो महुआ की तरफ से मिल जाएगा इस टनल के लिए, जो फंड्स हैं वो भी सैंक्शन हो जाएंगे और उसके बाद ये जो आईटीपीओ का टनल है, टनल नंबर 5, इसका जो काम है वो तेजी से शुरू हो जाएगा इस महीने में एक्सपेक्टेड है। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने ऐसे कहा है। और अगर इस टनल की बात की जाए तो ये जो टनल है वो मध्य दिल्ली के बिल्कुल मध्य में आता है। ऊपर ही एक रेलवे लाइन भी है जो कि काम ना होने की वजह से इस इलाके में स्लो हो जाती है। तो जब ये काम हो जाएगा, जब ये टनल पूरी तरीके से बन जाएगा तो वो जो समस्या है रेलवे लाइन की वो भी खत्म हो जाएगी और लोगों को बेशक बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, चाहे वो ट्रैफिक के बेसिस पर हो, क्योंकि जब ये शुरू हो जाएगा, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो एक नया रूट टनल तैयार हो जाएगा भैरव मार्ग से सराय काले खां तक। तो बेशक लोगों को आसानी हो जाएगी डेली कम्यूट करने में, डेली एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो बेशक ये जो आईटीपीओ टनल है जो कि बहुत समय से ऐसे ही है, जिसका काम रुका हुआ है, उसको लेकर फिलहाल पीडब्ल्यूडी मंत्री ने यहाँ पर इंस्पेक्शन किया है। और साथ ही साथ इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने पिछली सरकार आम आदमी पार्टी पर भी शिकंजा कसते हुए ये कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और भ्रष्टाचार से लिप्त थी पिछली सरकारें, जिसकी वजह से ये जो टनल का मुख्य काम है वो रुका हुआ था। लेकिन अब उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द यानी कि इस महीने में अप्रूवल्स मिल जाएंगे और जल्द से जल्द ये जो काम है वो शुरू भी कर दिया जाएगा। ये पूरा इंटीग्रेटेड कॉरिडोर जो आपने देखा कि इंडिया गेट के पास में जो टनल बनी और वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर में जितना काम हुआ आईटीपीओ और महुआ के अंडर ये सारा काम हो रहा है, उनकी फंडिंग से हो रहा है। इसमें 80% पैसा महुआ से मिला है और 20% आईटीपीओ से मिला है। 2023 में जो बाढ़ आई थी उसमें ये जो 10 बॉक्स बन रहे थे वो सारे सेटल हो गए थे और उस वजह से काम रुक गया। उसके बाद में हमने स्टडी करवाई, आईटी दिल्ली, आईटी मुंबई ने भी स्टडी किया, मगर कोई भी ऑप्शन नहीं निकला। तो फिर हम इसको कम हाइट के साथ ही इसको बनाएंगे। अभी आखिरी मीटिंग महुआ के साथ में होनी है, डीडीए ने क्लियरेंस दे दी है, तो वहाँ से क्लियरेंस मिलते ही महुआ से इसको बनाने का काम शुरू होगा। अभी हम ठीक रेलवे लाइन के नीचे खड़े हैं। यहाँ पे रेल की स्पीड भी बहुत कम हो जाती है, 20 किलोमीटर की स्पीड रेलवे की होती है। तो जब तक ये काम नहीं होगा रेलवे की स्पीड भी कम ही रहेगी और बाढ़ का पानी इसमें दोबारा ना आए उसके लिए भी प्रिकॉशंस लिए गए हैं। हमको जैसी महुआ से क्लियरेंस मिलती है उसके बाद में 8 से 9 महीने में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा काम होगा। इस काम को पीडब्ल्यूडी कर रही है। सर, पिछली सरकारों में लेट क्यों हुआ कि उसको बनने में कितने सालों तक रुका? देखिए, पिछली सरकारों में लेट इसलिए होता था क्योंकि कोई भी फॉलोअप नहीं था। कोई भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी सरकार को चिंता नहीं थी, कोई फॉलोअप नहीं था। हमने आने के बाद में इसको एक जगह पर इसका फॉलोअप किया है। हमने डीडीए के साथ में, महुआ के साथ में, आईटीपीओ के साथ में, सारे डिपार्टमेंट के साथ में हमारा फॉलोअप चलता रहा है। जैसे बारापुला का जो बहुत बड़ा फ्लाईओवर का काम और वो भी एल&टी कंपनी कर रही है, वहाँ पर भी पेड़ों की परमिशन आना बाकी है। जो काम 2 साल से नहीं हुआ हमने उसको 2 महीने में पूरा करके दिखाया। बहुत ही जल्दी हमें किसी भी दिन हमको पेड़ की परमिशन मिल जाएगी। जैसी परमिशन मिलती है वो काम भी 8 से 9 महीने में पूरा हो जाएगा। तो केवल ईमानदारी की बात थी, फॉलोअप करने की बात थी, जो कि पिछली सरकारों ने नहीं किया। देखिए, 2023 में जो बाढ़ आई और नीचे जो पूरा मिट्टी इसकी रिस गई, तो उसका किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। पहले जैसे हमने पता किया तो पहले इसका मिट्टी का स्ट्रेंथनिंग का सारा डिटेलिंग होने के बाद ही काम शुरू हुआ था
मगर वो बाढ़ का किसी को अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि पिछली सरकारों ने कोई भी कदम नहीं उठाए थे बाढ़ को रोकने के लिए। और अभी हमने बाढ़ को रोकने के लिए भी इस बार जितनी भी बारिश होती है, हमारा ये दिल्ली वासियों से वायदा है कि बाढ़ नहीं आएगी। हमने सारे प्रिकॉशन लिए हैं और इस बार पूरा डिटेलिंग के साथ में पूरा हर चीज़ को, हर पॉइंट को देखने के बाद ही हम आगे का काम करेंगे। सर, टनल 5 बंद कौन सी है, कैसे लोगों को रूट से फायदा होगा, कहाँ से आवाजाही ज़्यादा सुनिश्चित हो पाएगी? देखिए, भैरव मार्ग से सराय काला खां का ये रूट बनेगा और इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखिए, अभी बहुत ही जल्दी महुआ की मीटिंग होने वाली है और मैं ये समझता हूँ इसी महीने हो सकता है हमको परमिशन मिल जाएगी और इसी महीने से काम आगे का शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी सारी चीज़ों को, सारी डिटेलिंग को ध्यान में रखा गया है, पूरा रेलवे से भी बात चल रही है और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या कब कोई डेडलाइन दी है आपने अभी कुछ इस पे? अगर हमको इस महीने क्लियरेंस मिल जाती है महुआ से, तो इसके बाद में 8 महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा।